ओम शांति। मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ, सर्व आकर्षणों से मुक्त लाइट की शरीरधारी हूँ। मेरा शरीर लाइट की काया है। मुझ आत्मा से स्वच्छ सफ़ेद किरणें निकल कर मेरी लाइट की काया का निर्माण हो रहा है। मैं श्वेत वस्त्रधारी ट्रांसपेरेंट शरीर वाली फरिश्ता रूपधारी हूँ। इसी हल्की फूल जैसी अवस्था में आज के महावाक्य सुनते हैं। 28/3/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तुम जो आधा कल्प चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? उत्तर है, बाप आशीर्वाद देते बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी। कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी, परंतु तुम्हें इस विश्व विकार को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती जो इस श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के बच्चे तो सभी हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं वह सब भगवान को बाबा कहते। वह सर्व का एक ही बाप, लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे। बेहद का बाप सर्व का ही बाप है, सर्व का सद्गति दाता है और कोई की महिमा हो नहीं सकती। सभी उस निराकार बाप को ही याद करते। तुम्हारी आत्मा भी निराकार है तो बाप भी निराकार है, उनकी ही तुमने महिमा सुनी है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा, आप ऊंचे ते ऊंचे हो, सर्व के सद्गति दाता हो, सबकी सद्गति करते हो तो वह स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते हैं। मनुष्य की सद्गति कर न सके, मनुष्य की कोई महिमा है नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता, आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, उसको राम राज्य कहा जाता। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता। 5 विकारों रूपी भूत प्रवेश होते। जैसे वह भूत जिसमें प्रवेश करते तो वह बेताला बन जाता, वैसे इन भूतों में नंबर 1 भूत है काम महाशत्रु। आधा कल्प इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया है। अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप ही सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं। बाप कहते, तुम पावन बनने की राखी बांधो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सद्गति दाता तो एक बाप ही है। उनकी श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते। बाकी यह शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते अब कलयुग का अंत आ गया है। शास्त्रों में प्रहलाद की बात दिखाई है। दिखाते हैं कि थंब से नरसिंह भगवान निकला, उसने आकर हिरण्याकश्यप को मारा।
अब थंब से कोई निकलता नहीं है, बाकी सभी का विनाश तो होना ही है। बाप कहते इन साधु संत अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार मैं करता हूँ। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। माता गुरु बिगर किसकी सदगति हो न सके। जगत अम्बा है कामधेनु, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। उनकी तुम बच्चियां हो। तो अब बाप कहते कोई भी मनुष्य मात्र की बात नहीं सुनो। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, तो जरूर कोई पतित बनाने वाले भी होंगे। रावण राज्य में सभी पतित हैं, अभी वह पतित पावन बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। कहते हैं 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। आशीर्वाद देते हैं ना, लौकिक माँ बाप भी आशीर्वाद देते। वह है अल्पकाल सुख के लिए, यह है बेहद का माता पिता। कहते हैं बच्चे तुम सदैव अमर रहो, वहाँ तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु वहाँ नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती कामधेनु माता। सिर्फ विष को छोड़ना होगा, क्योंकि अपवित्र तो वहाँ चल नहीं सकेंगे। बाप कहते मैं तुमको वापस ले चलने आया हूँ, सिर्फ पावन बनो। ऐसे नहीं कि बच्चे को शादी करानी है, ना अपने को पतित करना है, ना दूसरों को पतित होने देना है। इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तब अमर लोक में चलेंगे। बाप बैठ आत्माओं को समझाते, आत्मा ही धारण करती है। बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं परम धाम में रहती थी, फिर मैं ले चलने आया हूँ। जो पवित्र बनेंगे उनको साथ ले चलूँगा, फिर वहाँ से तुमको स्वर्ग में भेज दूँगा। मीरा ने विष का त्याग किया तो कितना नाम वाला है। बाप कहते बच्चे अब पुरानी दुनिया बदल नई बनने वाली है। श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न है, हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह बाबा उस निराकार से ही मत लेते। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको मत देते हैं। कहते हैं तुम सब सजनियां अथवा भक्तियां हो, एक है साजन अथवा भगवान। मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते, यह उल्टी मत तुमको मिली हुई है, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। मैं ही एक पार करने वाला हूँ। यह गुरु लोग मेरे धाम को नहीं जानते तो मेरे पास कैसे ले आएंगे। मनुष्य तो जहाँ भी जाएंगे तो माथा टेकेंगे, इसलिए मैं स्वयं ही लेने आया हूँ, फिर तुमको मैं स्वर्ग धाम में भेज दूंगा। वह है विष्णुपुरी सूर्यवंशी। यही भारत संपूर्ण विकारी बन गया है। अब तुम राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। दो बंदरों की कहानी, वह आपस में लड़ते हैं, विश्व रूपी माखन तुमको मिलता है। तुम केवल शिव बाबा और स्वर्ग को ही याद करो। घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पवित्रता पर ही अत्याचार होते हैं। कल्प पहले भी हुए थे, अभी भी होंगे जरूर, क्योंकि तुम अब जहर नहीं देते हो। गाया हुआ अमृत छोड़ विष काहे को खाएं। अमृत पीते पीते तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। जो पक्के ब्राह्मण होंगे वह तो कहेंगे चाहे कुछ भी हो, परंतु हम विष नहीं देंगे। कितना भी सहन करते तब तो ऊंच पद पाते हैं। शिव बाबा को याद करते करते प्राण छोड़ देते हैं।
शिव बाबा का फरमान है, फरमान तो सबको है, इसलिए कहते मुझे याद करो तो मेरे पास परमधाम में आ जाएंगे। शिव बाबा इस मुख द्वारा आत्माओं से बात करते। यह भी मनुष्य है, मनुष्य कभी भी मनुष्य को पावन नहीं बना सकता। बाप को बुलाते कि पतितों को आकर पावन बनाओ, तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़े, क्योंकि यहाँ कोई पावन तो है नहीं। अब बाप कहते मैं तुमको इस श्री कृष्ण जैसा पावन स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर कोई कहता मैं बंधन में हूँ, तो बाबा क्या करे? तुमको तो ज्ञान मिलता कि ग्रस्त व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। तुम सब ईश्वरी परिवार के हो। शिव बाबा ब्रह्मा दादा, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया, पुत्र और पुत्रियां, तुम सबको स्वर्ग का वर्षा बादशाही मिलती है। एक बाप की श्रीमत गाई हुई है, ना कि अनेक गुरु गोसाइयों की। वह तो कह देते भगवान नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं है। आकाश पोलार है, फिर भी नाम तो है ना। अभी भारत कंगाल है, देवाला मारा हुआ है। बाप कहते जब ऐसी हालत हो जाती तो मैं आकर सोने की चिड़िया बनाता हूँ। बम्भोर को आग तो लगनी ही है, पुरानी दुनिया खलास हो नई बनेगी। तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है ईश्वरी पढ़ाई, बाकी सब है आसुरी पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते, उस पढ़ाई से तुम नरकवासी बनते। अब दैवी झाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, माया के तूफान भी बहुत लगते। तब बाप कहते यह है दुख धाम। अब तुम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप समझाते दुख धाम से शांति धाम में ले जाने के लिए आया हूँ, फिर सुख धाम में भेज दूंगा, तो अब दुख धाम को भूलते जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दूसरी पॉइंट, कुछ भी सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागने पड़े, तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है। पतित कभी भी नहीं बनना। वरदान है ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भाव। संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं। तीनों से मुक्त, इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान, सिक व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी। स्लोगन है, अपने संस्कारों को सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा करण करावनहार कैसे है?
बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे कि यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते कि मनुष्य के कुछ नाही हाथ, करन करावन हार स्वामी। सब कुछ परमात्मा ही करता, सुख दुख दोनों भोग परमात्मा ने ही बनाया। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन्हों को यह समझना जरूर है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल वो परमात्मा जो अब बनाता है वही चलता है, जिसको हम कहते यह बनी बनाई का खेल ऑटोमेटिक चलता। तो फिर परमात्मा के लिए भी कहा जाता कि यह सब कुछ परमात्मा ही करता। यह जो परमात्मा को करन करावनहार कहते, यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा? अब इन बातों को समझना है। पहले यह समझना है कि यह जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा भी अनादि, माया भी अनादि और यह चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है ना, और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड है, दोनों अविनाशी है। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अब बीज न बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा ही कहता मैं परमात्मा हूँ ही तब जब बीज बोता हूँ। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है, मेरी कार्य ही है जो मैं खुद पार्टधारी बन बीज बोता। सृष्टि की आदि भी करता, अंत भी करता, मैं करनधारी बन बीज बोता हूँ। बीज बोने का मतलब है रचना करना, पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना। इसको ही कहते परमात्मा सब कुछ करता है। ओम